नमस्कार, मैं अमित अवस्थी। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ट्रंप की ऐसी फजीहत की है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब हुआ क्या, जरा वो समझिए। ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को एक योजना भेजी जिसमें 15 शर्तें मौजूद थीं। जैसे ही ट्रंप की ये शर्तें ईरान के पास पहुंची, ईरान ने इनका जमकर मजाक उड़ाया। IRGC ने ट्रंप की इन मांगों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए सीज फायर की कोशिश की थी। ट्रंप इजरायल के कहने से ईरान के साथ जंग में शामिल तो हो गया, लेकिन अब उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इससे बाहर कैसे निकले। ट्रंप को एक उम्मीद दिखाई दी पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने ट्रंप से कहा था कि हम आपकी जंग रुकवा देंगे, हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। लेकिन ट्रंप का ये दांव भी उल्टा पड़ गया। ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि ईरान उसे इतना जलील करेगा। अमेरिका ने ईरान के सामने कौन कौन सी शर्तें रखीं और ईरान ने उसका क्या जवाब दिया, पूरा मामला आपको विस्तार से बताता हूं। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे YouTube चैनल मीडिया टुडे टीवी को सब्सक्राइब कर देना। ट्रंप ने ईरान को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कहा गया है ईरान को अपनी मौजूदा परमाणु क्षमताएं पूरी तरह खत्म करनी होंगी। ईरान को लिखित गारंटी देनी होगी कि वह कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान को किसी भी स्तर का यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करना होगा। ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंपना होगा। नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे प्रमुख परमाणु सुविधाओं को बंद या नष्ट करना होगा। IAEA को ईरान में पूर्ण पहुंच, पारदर्शिता और निगरानी का अधिकार देना होगा। ईरान को अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती का समर्थन पूरी तरह छोड़ना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना होगा ताकि समुद्री यातायात स्वतंत्र हो सके। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं लगानी होंगी। ईरान को 1 महीने का तुरंत सीज फायर करना होगा ताकि आगे की बातचीत हो सके। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ईरान को इजरायल के अस्तित्व को या तो स्वीकार करना होगा या फिर ये सुनिश्चित करना होगा कि वह इजरायल पर हमला नहीं करेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर ईरान अमेरिका की ये सभी शर्तें मान लेता है तो उससे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ये तो थीं अमेरिका की मांगें। अब इस पर ईरान ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। IRGC के प्रवक्ता ने अमेरिका की इन शर्तों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि अमेरिका अपनी हार को समझौते का नाम न दे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वह युद्ध हो रहे घटनाक्रमों को एक कूटनीतिक सफलता के तौर पर पेश न करे। अमेरिका अब इस क्षेत्र में अपनी पिछली रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को फिर से हासिल नहीं कर पाएगा। IRGC के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, इस क्षेत्र में आपके निवेश का कोई निशान नहीं बचेगा और ना ही आप ऊर्जा और तेल की पिछली कीमतें फिर कभी देख पाएंगे। ईरानी प्रवक्ता ने आगे ट्रंप के दावों पर तंज कसते हुए कहा, क्या आपके आंतरिक मतभेद इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप खुद से ही बातचीत कर रहे हैं? पहले दिन से ही हमारी पहली और आखिरी बात यही रही है और यही रहेगी। हम जैसे लोग आप जैसे लोगों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, ना अभी न कभी। ईरानी प्रवक्ता ने कहा, जिस रणनीतिक ताकत की बात आप किया करते थे वह अब रणनीतिक विफलता में बदल गई है। उन्होंने कहा, जो देश खुद को वैश्विक महाशक्ति कहता है, अगर संभव होता तो वह इस संकट से अब तक निकल चुका होता। अपनी हार को समझौते का नाम मत दीजिए। खोखले वादों का आपका दौर अब समाप्त हो चुका है। इतना ही नहीं, IRGC के प्रवक्ता ने क्षेत्रीय देशों से भी एकजुट होने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने एक सुरक्षा साझेदार के तौर पर अमेरिका की नीयत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने अरब देशों से एक सवाल पूछा, आपको क्या लगता है अमेरिकी आपकी रक्षा में एक भी गोली चलाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा हमें किसी ऐसे दूर दराज के देश की जरूरत नहीं है जो इजरायल को प्राथमिकता दे और आपके साथ मवेशियों जैसा बर्ताव करे। ये थी ईरान की ताकत। आज तक अमेरिका के इतिहास में किसी देश की इतनी जुर्रत नहीं हुई जो अमेरिका को इस तरह जवाब दे सके।